नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है केवल और केवल एनटीपीसी सीबीटी 2 के छात्रों के लिए। ठीक है, पहले मैं बता दे रहा हूं ना, तो आप टाइम मतलब कि ज़्यादा यहाँ पे वेस्ट करिए। ग्रुप डी के अगर छात्र हैं तो यहाँ पे एनटीपीसी सीबीटी 2 के मतलब जो छात्र हैं जिनको डाउट है, पहली बात ये कि देखिए, ये जो महीना है दिसंबर का आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय होगा। और जिनका ये दिसंबर निकल गया ना, अभी जो 25 दिन का टाइम जो बचा हुआ दिसंबर में, यकीन मानिएगा ये 25 दिसंबर मतलब 25 दिन अगर आपने मतलब यूं ही निकाल दिया ना, तो ये सीबीटी 2 का सपना आप याद रखिएगा बहुत ही आपसे दूर चली जाएगी। और जो लड़का ये 25 दिन मेहनत करेगा, ध्यान से सुनिएगा, और मैं वही बातें करता हूँ आप लोगों से, और हर एक चीज़ को मैं एनालिसिस के साथ, और जो एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें होती है उस एग्ज़ाम का मैं बात कर रहा हूँ। 25 दिन ये जो लगड़ करके पढ़ेगा, ठीक है, उसको तो पहली बात तो टाइम का मतलब वहाँ पे उनके पास होगा नहीं कि कुछ और मैं काम करूँ। दूसरी बात, ये 25 दिन में आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जानी चाहिए कि जब जनवरी का महीना आए और फरवरी में जब आपका एग्जामिनेशन हो, वहाँ पर आपका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो एकदम पीक पर रहना चाहिए। ये 25 दिन ही आपका बहुत ही सिलेक्शन के लिए, आपको एकदम सिलेक्शन की और आपको मतलब वहाँ तक पहुँचाने का काम करेगा। अब हम बात करेंगे, ये तो भाई आपको बहुत मैंडेटरी चीज़ मैंने बता दिया, ये दिसंबर महीने का बात। अब मैं बताता हूँ आपको कट ऑफ की बात, किनका मतलब कि जो आप लोगों ने मैसेज किया है कि 50, 52, 53 इतने मार्क्स आ रहे हैं तो क्या सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। भाई देखो, सबसे पहले कट ऑफ की बात जो भी होती है एक्सपेक्टेड होती है, और लोगों ने जो भी बातें बताई है, हर लोगों ने एक्सपेक्टेड बताई है। और आपने जो पोल वहाँ पे मतलब उन्होंने जो कराया था, आपने जो पोल में पार्टिसिपेट किया है, आपके रिव्यू के अकॉर्डिंग ही बातें यहाँ पर रखी गई है। तो वहाँ से जो बातें निकली थी कि 50 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आप सीबीटी 2 की तैयारी करो। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से सुनिएगा, तीन चीज़ है, तीन फैक्टर है यहाँ पर। एक तो आपका बोर्ड, एक आपका कैटेगरी, और एक आपका नॉर्मलाइजेशन, कि मतलब उस दिन आपका पेपर कितना हार्ड था, इजी था और मॉडरेट था। क्योंकि देखिए, इस बार नॉर्मलाइजेशन बहुत अधिक आपके मार्क्स को इंक्रीज़ नहीं करेंगे, ये भी एक फैक्ट को याद रखिएगा। और पेपर इधर बहुत ज़्यादा मतलब कि लेवल बहुत सामान्य रखा गया था, सामान्य इन द सेंस कि हर मतलब दिन को सामान्य रखा गया था। ऐसा नहीं था कि बहुत किसी को हार्ड पूछ लिया बहुत। हाँ, कुछ शिफ्ट हार्ड थे, ये मेरा कहने का मतलब नहीं है कि कुछ शिफ्ट हार्ड नहीं थे तो उनको नॉर्मलाइजेशन में भी अच्छा स्कोर मिलेगा। तो ये स्कोर आपके बन रहे हैं अगर, अब ये जनरल की मैंने बात की है, ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वाले भाई 2-2 मार्क्स, 3-3 मार्क्स कम कर लेना आप, और उसके अकॉर्डिंग अब आप तैयारी करो। अब ये नहीं है, क्योंकि देखिए, अगर आप 15 जनवरी का वेट करेंगे और यहाँ से आपको 28 दिन या 25 दिन का टाइम मिलेगा मेंस का 14 से 18 के लिए, तो ये 25 से 28 दिन में तो आप तैयारी कर नहीं पाएंगे। तो फिर भी आपका सिलेक्शन होकर के फ़ायदा क्या, आप सेलेक्ट होकर के भी। लेकिन अभी अगर आप तैयारी करेंगे, पहली फ़ायदा आपको तो ये होगी कि ग्रुप डी के लिए आप पूरे अच्छे से तैयार हो जाएंगे। एक और बात, यूट्यूब में इतना गलत चीज़ आपको मतलब मिसगाइड किया जा रहा है कि साइंस को लेकर के एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। भाई देखो, साइंस इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है सीबीटी 2 के मतलब एनटीपीसी के लिए ही। सीबीटी 1 में आपने देखा, मैं उस समय से भी चिल्लाते आया था, टीचर ने यहाँ पे 15 क्वेश्चन का टारगेट रख करके आपको तैयारी कराया था। बड़े बड़े यूट्यूबर जिनका ऑफलाइन में भी काफ़ी नाम है, बस यही था उनका मेन रीज़न कि कोर्स सेल आउट करना। लेकिन मैं एक ईमानदारी के साथ आपके साथ चीज़ें बता रहा हूँ, यहाँ पे साइंस के सवाल रहेंगे, पर कैसे रहेंगे, अप्लाइड फिजिक्स होता है, यहाँ पे अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। वो ग्रुप डी का क्वेश्चन नहीं रहेगा कि पीरियोडिक टेबल में आपको कोई एलिमेंट का नाम देकर आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन से पीरियड में है, वो कौन से वर्ग में है। इस तरह के सवाल नहीं बनेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ पे आपको कंसेप्ट नहीं चेक किया जाएगा। यहाँ अप्लाइड केमिस्ट्री पूछा जाएगा कि क्या आपको चूना पत्थर का, क्या आपको वाशिंग सोडा का, क्या आपको बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला आता है क्या आपको स्टैटिक, साइंस की स्टैटिक मतलब जैसे कि कोई इन्वेंशन पूछ लिया जाएगा कि इसकी इन्वेंशन किसने की थी, उस साइंटिस्ट का नाम बताइए। या फिर आपको कोई जैसे फिजिक्स में रहेगा तो आपको कोई एग्जांपल देके पूछा जाएगा कि ये कौन से लॉज, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ या थर्ड लॉ से बिलोंग करता है, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जाएगा हाँ कि कोई लॉ दे दिया जाएगा कि ये लॉ किसने दिया था, किस साइंटिस्ट ने दिया था। सेम बायोलॉजी में भी आपका मतलब देखिए भाई, बायोलॉजी तो मैंने भी पढ़ा है, यूट्यूब में जा करके पढ़ लीजिए, ग्रुप डी के लिए मैंने इतना डिटेल पढ़ा दिया है। उससे बाहर तो एक सवाल नहीं आएंगे, और वहाँ के लड़के लोगों ने जो कमेंट किए वो भी देखिए कि इससे बाहर एक सवाल नहीं बनेगा। तो चीज़ें समझिए, बायोलॉजी में भी स्टैटिक बायोलॉजी के पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर मेन आपको टाइम देना पड़ेगा जीके में,
जीके में आर्ट्स वाला सेक्शन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, करंट अफेयर, इन्वायरमेंट, स्टैटिक जीके और उसके बाद आपको करंट अफेयर, ठीक है। और उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि 35 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 70 में आपको 65 66 कैसे लाते हैं, और 90 95 में सिलेक्शन नहीं होगा, याद रखिएगा 100 मार्क्स लाना ही पड़ेगा आपको सिलेक्शन के लिए एनटीपीसी सीबीटी 2 में। उसके अलावे आप कुछ भी कर लीजिए, लोग यहाँ पर एकदम लगड़ रहे हैं पढ़ने के लिए, याद रखिएगा। मैंने देखा है, मेरे साथ कुछ ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मतलब बहुत पीक पर उनकी तैयारी चल रही है। खैर, ये मैं आपको मोटिवेट करने के लिए मैंने आपको सारी चीज़ें बताया है। आप आई थिंक आपको समझ में आ गई। बहुत जल्द कल परसों में मैं वीडियो लाऊंगा मैथ्स, रीजनिंग, स्टैटिक जीके, और जीके के 50 क्वेश्चन में आप कैसे 30+, देखिए 30+ स्कोर करना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ओल झोल पढ़ करके आपके 30+ नहीं आएंगे, और सब कुछ पढ़ भी नहीं सकते और कभी सिलेबस कंप्लीट भी नहीं कर सकते, ना तो मैथ्स के, ना रीजनिंग के, ना जीके के, ना इंग्लिश की। ये भी एक सच्चाई है। तो एक डिसिप्लिन वे में और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ हमेशा तैयारी करिए, आप सक्सेस जरूर पाएंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।